हर शहर की ना अपनी कुछ कहानियां होती हैं, कुछ किस्से, कुछ सुनी सुनाई बातें। लेकिन आवास विकास कॉलोनी की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये आवाज सुनी आपने? ठीक सुबह 6 बजे ये आवाज पूरी कॉलोनी में गूंजती है। सुनने में तो किसी आम समोसे वाले की ही लगती है ना, पर असल में ये कोई दावत नहीं है। जैसे ही ये आवाज और साथ में मसालों और हरी चटनी की वो तेज महक गलियों में फैलती है ना, हर कोई अपने दरवाजे और खिड़कियां और कसकर बंद कर लेता है। लोग अपने घरों में ऐसे छिप जाते हैं मानो बाहर कोई शिकारी घूम रहा हो। लेकिन देखिए, हर कोई तो इन नियमों को नहीं जानता। कुछ ही दिन पहले रोहन नाम का एक लड़का इस कॉलोनी में रहने आया था और उसने वो गलती कर दी जो यहां कोई सपने में भी नहीं करता। तो हुआ ये कि रोहन अपनी माँ से फोन पर बात करते करते घर से बाहर निकला और तभी उसकी नज़र उस घूंघट वाली औरत और उसके अजीब चमकीले हरे रंग के समोसों पर पड़ी। उसे थोड़ा अजीब तो लगा, पर भूख भी जोरों की लगी थी, तो उसने सोचा चलो ट्राई करते हैं। उसने 2 समोसे लिए और घर आ गया। पहला निवाला लिया और उसे यकीन ही नहीं हुआ। समोसे इतने ज्यादा स्वादिष्ट थे, पता ही नहीं चला कि कब बातों बातों में उसने दोनों समोसे खत्म कर दिए। पर जब उसने अपनी खाली प्लेट की तरफ देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। प्लेट खाली नहीं थी, वहां अब 2 की जगह 4 हरे समोसे रखे थे। उसे लगा, ये क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। रोहन डर के मारे दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन तभी किसी ने उसे पीछे से दबोच लिया। वो वही घूंघट वाली औरत थी जो अब उसके घर के अंदर खड़ी थी। उसने अपना घूंघट उठाया और नीचे एक डरावना हरा चेहरा था, एक चुड़ैल का, और मेज पर समोसे अब 8 हो चुके थे। उस चुड़ैल ने जबरदस्ती वो 8 समोसे रोहन के मुंह में ठूंस दिए। उसकी दबी हुई घुटती हुई चीखें कॉलोनी के बाकी लोगों के लिए अगली सुबह की चेतावनी बन गई। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे। कॉलोनी अभी भी उस हादसे के सदमे में थी जब ठीक उसी घर में 2 बहनें रहने आ गई। बेचारी, उन्हें इस खौफनाक सच के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बड़ी बहन थी राधिका, जो काफी समझदार और हर चीज पर सवाल उठाने वाली थी, और छोटी थी सीमा, एकदम बिंदास और चटपटे खाने की दीवानी। और उसका ये शौक उन पर बहुत भारी पड़ने वाला था। उनकी एक पड़ोसन सुधा जी ने राधिका को ये अजीब सी चेतावनी दी भी, लेकिन राधिका ने इसे पड़ोसियों का कोई मजाक समझकर हंस दिया। भला ऐसी बातों पर कौन यकीन करता है आज के जमाने में। और फिर आई अगली सुबह, जब पूरी कॉलोनी अपने दरवाजों के पीछे दुबकी हुई थी। उसी घर में इतिहास खुद को दोहराने के लिए तैयार था। मतलब जाल पूरी तरह से बिछ चुका था। समोसों की महक और वो आवाज सीधा सीमा के कानों तक पहुंची और उसकी नींद खुल गई। और बस वो खुद को रोक ही नहीं पाई, चुपके से घर से बाहर निकल गई। वो तो खुशी खुशी 4 समोसे लेकर घर आई, सोच रही थी कि राधिका को जगाकर सरप्राइज देगी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो नाश्ता नहीं बल्कि मौत का सामान घर के अंदर ले आई है। खैर, जब राधिका उठी तो उसने नाश्ते में समोसे देखकर सीमा को डांटना शुरू कर दिया। दोनों में इस बात पर बहस चली रही थी कि राधिका ब्रश करने के लिए बाथरूम चली गई। और तभी बाथरूम में अकेले में अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली। उसे पड़ोसन सुधा की बातें याद आ गईं। एक झटके में सारी कड़ियां जुड़ गईं। उसकी बहन बाहर एक औरत से समोसे लाई थी, ठीक सुबह 6 और 7 के बीच। और तभी बाहर से कुछ टूटने और सीमा की एक जोरदार चीख की आवाज आई। राधिका का दिल बैठ गया। उसने दरवाजे की दरार से झांका और सामने वही मंजर था। वो चुड़ैल उसकी बहन पर हमला कर रही थी। उस घबराहट में राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र बाथरूम में पानी से भरी बाल्टी पर पड़ी, जो अब बहने भी लगी थी। और न जाने कैसे उसके दिमाग में ख्याल कौंधा, पानी। बिना एक पल सोचे राधिका ने वो पानी से भरी बाल्टी उठाई और पूरी ताकत से चुड़ैल और उन समोसों पर दे मारी। पानी लगते ही सारे समोसे जैसे घुल गए और चुड़ैल एक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। खतरा तो टल चुका था, पर उस दिन के बाद ये सिर्फ एक अफवाह नहीं रही, ये उस कॉलोनी की खौफनाक सच्चाई बन गई। सीमा उस दिन इतना डर गई कि उसने कसम खा ली कि वो अब कभी बाहर का चटपटा खाना नहीं खाएगी। उस एक खौफनाक सुबह ने उसे हमेशा के लिए बदल दिया था। उस दिन राधिका की सूझबूझ ने उन्हें बचा लिया। पर सवाल यह है कि क्या ये कहानी यहीं खत्म हो गई, या ये सिर्फ एक शुरुआत थी? आखिर हर सुबह तो बचाने के लिए पानी से भरी बाल्टी नहीं रखी होगी, है ना?